नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सीएम नीतीश ने दी होली की शुभकामनाएं। तेजस्वी यादव ने रोजगार और उन्नति के रंग से सराबोर होने की कामना की। लालू यादव ने भी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। बिहार शिक्षा विभाग का नया आदेश लागू। रमजान में मुस्लिम शिक्षकों के समय में बदलाव। रमजान के मद्देनजर शिक्षकों को दी गई राहत। सीएम ने प्रगति यात्रा के दौरान किए गए घोषणाओं को लेकर निर्देश दिए। प्रगति यात्रा की घोषणाएं तय समय में होंगी पूरी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ मिलकर कार्यों की समीक्षा की। 750 पदों पर दरभंगा में जॉब कैंप। 17 मार्च को लगेगा ये जॉब कैंप। नियोजनालय में निबंधन कराना अनिवार्य। इंडिया मास्टर्स ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। युवराज के छक्कों की बदौलत इंडिया फाइनल में पहुंचा। शाहबाज की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया हुई चित। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीएम सहित अन्य नेताओं ने दी होली की शुभकामनाएं। बिहार में होली की धूम मची हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। नीतीश कुमार ने अपने संदेश में इसे सामाजिक समरसता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बताया। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रोजगार और उन्नति के रंग से सराबोर होने की कामना की। होली पर सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क है। पटना यानी राजधानी में 4000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जबकि अन्य जिलों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। जुम्मे की नमाज को देखते हुए पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है ताकि शांति बनी रहे। शिक्षकों के स्कूल आने जाने के समय में बदलाव हुआ। बिहार शिक्षा विभाग ने रमजान के मद्देनजर मुस्लिम शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया है। अब वे निर्धारित समय से 1 घंटे पहले स्कूल या दफ्तर आ सकते हैं और 1 घंटा पहले निकल सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों के डीईओ को यह आदेश भेज दिया है। मुस्लिम शिक्षक संगठनों की मांग पर यह फैसला लिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के आधार पर यह छूट दी गई है, जो प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उत्क्रमित विद्यालयों के मुस्लिम शिक्षकों व कर्मियों पर लागू होगी। शिक्षा विभाग के इस आदेश से रमजान के दौरान मुस्लिम शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। 750 पदों पर भर्ती के लिए दरभंगा में जॉब कैंप। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा 17 मार्च को दरभंगा के सदर प्रखंड में जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप में 750 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें ऑपरेटर, कारपेंटर, हेल्पर, ट्रेनर और अन्य पद शामिल है। इच्छुक उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों को 12,000 से 32,032 रुपए प्रति माह वेतन, मेडिकल इंसेंटिव और ओवरटाइम सुविधाएं दी जाएंगी। इस जॉब कैंप में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को नियोजनालय में निबंधन करवाना अनिवार्य है और आवश्यक दस्तावेज लाने होंगे। बिहार में होली की धूम शुरू है, रंगों की बौछार। जी हां, बिहार में होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। पटना समेत पूरे राज्य में रंग गुलाल उड़ने लगे हैं। बच्चे और युवा टोली बनाकर होली खेल रहे हैं, जबकि लोग एक दूसरे को रंग लगाकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। गुरुवार रात 10:46 से शुभ मुहूर्त में विभिन्न स्थानों पर विधि विधान से होलिका दहन, जिसे बिहार में सम्मत भी कहा जाता है, किया गया। होलिका दहन के दौरान भजन, कीर्तन और नृत्य का आयोजन हुआ। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं ने सुबह से पूजा अर्चना की। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए, जिससे त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। भू लगान उगाही में फिर पिछड़ी नीतीश सरकार। जी हां, नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भू लगान की उगाही में लगातार लक्ष्य से पीछे रहने की प्रवृत्ति जारी है। 2024-25 में 31 जनवरी तक मात्र 66.14% वसूली हुई, जबकि लक्ष्य 6,000 करोड़ था। पिछले वर्षों में भी सरकार कभी 90% से अधिक लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई है। 2018-19 में 1,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सिर्फ 476 करोड़ यानी कि प्रतिशत में देखें तो 47.68% वसूली हुई। 2019-20 में 1100 करोड़ का लक्ष्य था, लेकिन महज 208 करोड़, जो कि 18.97% है। भूमि सर्वे के बीच इस नाकामी से सरकार की टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि कम राजस्व से विकास योजनाओं पर असर पड़ेगा और भविष्य में लक्ष्य तय करने की रणनीति पर भी सवाल उठेंगे। बिहार में 3,559 राजस्व कर्मचारियों और 402 अमीनों की होगी नियुक्ति। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने विधानसभा में बताया कि राज्य में राजस्व कर्मचारियों के 3,559 पद रिक्त हैं, जिनकी नियुक्ति के लिए बिहार कर्मचारी आयोग को अधियाचना भेजी गई है। इसके अलावा 402 अमीनों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। 2023 में 1,761 अमीनों की नियुक्ति हुई थी। साथ ही राजस्व अधिकारी के 168 पदों पर नियुक्ति की गई है और बीपीएससी की 70वीं परीक्षा के लिए 287
83 पद स्वीकृत किए गए हैं और उन्होंने जल जीवन हरियाली योजना के तहत जल निकायों का एटलस प्रकाशित करने की घोषणा की। साथ ही ऑनलाइन दाखिल खारिज भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम और कॉल सेंटर जल्द शुरू करने की भी बात कही। बिहार के बनगांव में बनती है ब्रज जैसी होली। बिहार के सहरसा जिले में स्थित बनगांव की होली ब्रज की होली की तरह प्रसिद्ध है। इनकी शुरुआत 18वीं सदी में परमहंस संत लक्ष्मीनाथ गोस्वामी ने की थी और इस त्योहार को आपसी भाईचारे और सर्वधर्म सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। यहाँ होली घुमौर होली के रूप में मनाई जाती है, जिसमें सभी धर्मों और वर्गों के लोग एक साथ झुंड बनाकर एक दूसरे के दरवाजे पर जाकर होली खेलते हैं। इसकी महत्ता को देखते हुए इसे राजकीय दर्जा मिला है और हर साल 3 दिवसीय बनगांव होली महोत्सव आयोजित किया जाता है। यह त्योहार मिथिला की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और नई पीढ़ी को इससे जोड़ने का प्रयास करता है। इसके साथ ही खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात आपके लिए, अगर आपको हमारे अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रही है तो क्यों ना आप अपने इस बिहारी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो और नोटिफिकेशंस मिलते रहें और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों से हमेशा जुड़े रहेंगे। और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। पटना में शराब की बड़ी खेप बरामद। होली के मद्देनजर बिहार में शराब तस्करी पर सख्ती बढ़ा दी गई है। पटना के आलमगंज और चौक थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर 2 लाख की विदेशी शराब बरामद की और हरियाणा के सोनीपत निवासी हेमंत कुमार व सुमित कुमार को गिरफ्तार किया। तस्कर पुलिस से बचने के लिए कार के रजिस्ट्रेशन नंबर बदलता था। जांच में दिल्ली और हरियाणा के नंबर मिले। चौक थाना क्षेत्र में एक मकान की छत से भी 1 लाख की शराब जब्त की गई, जो होली पर होम डिलीवरी के लिए लाई गई थी। बिहार सरकार 7वें राज्य वित्त आयोग का किया गठन। बिहार सरकार ने बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 168 और बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 71 के तहत 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन किया। 1972 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अशोक कुमार चौधरी को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी अनिल कुमार और अर्थशास्त्री डॉक्टर कुमुदनी सिन्हा को सदस्य बनाया गया। यह आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और सुधार हेतु अनुशंसा देगा। यह 31 मार्च 2026 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। आयोग के संचालन हेतु सचिवालय सहायता वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। छात्रावास, विद्यालय और हॉल निर्माण के लिए इन जिलों को 724 करोड़ रुपए आवंटित। जी हां, मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में 13 मार्च 2025 को राज्य स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अररिया, कटिहार, किशनगंज, दरभंगा और पश्चिमी चंपारण को 724 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इन जिलों में छात्रावास, ऑडिटोरियम, बहुउद्देशीय हॉल, आवासीय विद्यालय और पॉलिटेक्निक भवन का निर्माण किया जाएगा। अररिया को 200 करोड़, कटिहार को 148 करोड़, किशनगंज को 124 करोड़, दरभंगा को 135 करोड़ और पश्चिम चंपारण 32 करोड़ मिले। पूर्णिया को भी 87 करोड़ आवंटित किए गए। बैठक में शिक्षा भवन निर्माण और वित्त विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मधुबनी, गोपालगंज और वैशाली को जल्द ही परियोजना प्रस्ताव देने के निर्देश दिए गए हैं। नीतीश कुमार ने कहा, प्रगति यात्रा की घोषणाएं तय समय में होंगी पूरी। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को मुख्य सचिव, DGP और अन्य आला अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिया कि प्रगति यात्रा के दौरान की गई सभी घोषणाएं तय समय सीमा में पूरी की जाए। उन्होंने बताया कि इन घोषणाओं को कैबिनेट की स्वीकृति मिल चुकी है, इसलिए कार्यों में तेजी लाई जाए। बैठक में विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिवालय का औचक निरीक्षण कर ई-ऑफिस और विभागीय व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कार्यों को समयबद्ध, स्वच्छ और सुचारू रूप से निष्पादित करने के निर्देश दिए, जिससे विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। होली पर तेज गर्मी के साथ बहेंगी पछुआ हवाएं। जी हां, होली पर बिहार में मौसम का मिजाज बदला है। पछुआ हवाओं के कारण प्रदेश में तेज गर्मी पड़ रही है और अब 15 मार्च तक अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। होली के दिन तापमान में 1 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों में हवाओं की गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि झोंकों के साथ 15 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभावना है। पटना सहित दक्षिण और उत्तर पश्चिम भागों में भी तेज हवा चलेंगी। हालांकि होली के अगले दिन बादलों की दस्तक होगी, जिससे कुछ जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। बिहार में फर्जी IAS गिरफ्तार, पुलिस ने पकड़ा। जी हां, बिहार के मधुबनी में पुलिस ने एक फर्जी IAS अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी कुमार देवांशु, जो बेनीपट्टी का निवासी है, पिछले 4 से 5 महीनों से मधुबनी के प्रोफेसर कॉलोनी में किराए पर रह रहा था। वह खुद को IAS अधिकारी बताकर लोगों पर रौब जमाता था और मकान मालिक को भी महीनों से किराया नहीं दे रहा था। किराया मांगने पर उसने मकान मालिक से मारपीट की, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच में उसके पास से कई सरकारी विभागों के फर्जी ID कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक
न्यायिक हिरासत में भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बिहार के कई कॉलेजों के लिए नहीं मिल रहे प्राचार्य। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने 173 अंगीभूत कॉलेजों में प्राचार्य नियुक्ति के लिए साक्षात्कार आयोजित किया है, लेकिन पर्याप्त योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल सके हैं। कुल 298 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से केवल 156 उम्मीदवार ही साक्षात्कार के पात्र पाए गए हैं। इस कारण कई कॉलेजों में प्राचार्य पद रिक्त रह सकते हैं। साक्षात्कार 18 और 19 मार्च को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अकादमिक भवन में होगा। चयनित अभ्यर्थियों को उनकी पसंद के आधार पर विश्वविद्यालयों को आवंटित किया जाएगा और जो आगे कॉलेजों में नियुक्ति करेंगे। दशकों से खाली पड़े प्राचार्य पदों को भरने में यह कमी एक बड़ी चुनौती बन रही है। युवराज के छक्कों से इंडिया फाइनल में पहुंचा। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग के पहले सेमीफाइनल में इंडिया मास्टर्स ने ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स को 94 रनों से करारी शिकस्त दी। युवराज सिंह ने 30 गेंदों में 59 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें 7 छक्के और 1 चौका शामिल था। सचिन तेंदुलकर 42, स्टुअर्ट बिन्नी 36 और यूसुफ पठान के 23 रनों के दम पर टीम ने 220 पर 7 विकेट खोकर एक विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में शाहबाज नदीम ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 15 रन देकर 4 विकेट चटकाए, जिसमें 1 ओवर में 2 विकेट शामिल थे। इरफान पठान और विनय कुमार ने भी 2-2 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया 126 रन पर सिमट गया और इंडिया मास्टर्स फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है शानवी गुप्ता, अनवर करीम खान, विजय घायल, सोनाली कुमारी, अभिनव, कुश कुमार यादव, बाबूलाल मरांडी, सीमा कुमारी, विजय राम और जितेंद्र ठाकुर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपकी सबसे मजेदार होली कौन से साल वाली थी? अपने मजेदार किस्से हमारे साथ जरूर साझा करें। आप अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ये मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। और आप अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो भी जरूर कर लें। धन्यवाद।